हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आज था सितंबर 2025 सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। चलो लेते हैं पेपर रिव्यू। कैसा कैसा था आज का पेपर। आज का पेपर मॉडरेट था, यानी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ज्यादा इजी नहीं था, मॉडरेट था, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था। कई सारे बच्चे पेपर कवर नहीं कर पाए, लेकिन जिनका प्रैक्टिस था वो आराम से कवर कर सके। चलो देखते हैं क्या क्या था। इंस्टीट्यूट ने थोड़ी राहत दी उसमें भी, यानी 15 मार्क्स के थियरी क्वेश्चन आए। 15 मार्क्स के थियरी क्वेश्चन आने की वजह से वहां थोड़ा सा टाइम बचा। हाई वेटेज वाले जो चैप्टर्स है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस वाला चैप्टर है, सेंट्रल टेंडेंसी है, डिस्पर्शन है, इसके बाद स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड सैम्पलिंग वाले चैप्टर्स है, उसमें अच्छे क्वेश्चंस आए, यानी कोई वो इजी क्वेश्चंस आए, डील कर पाए। प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा इजी था। LR हैज टेकन टाइम फॉर रीडिंग। LR इजी था लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि LR में क्वेश्चन रीड करना पड़ता है। मैथ जैसा या स्टैट जैसा डायरेक्टली वो क्वेश्चन रीड करे डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करे ऐसा नहीं होता। फिर भी जिन बच्चों का प्रैक्टिस थोड़ा सा कम था उनको थोड़ा सा टाइम यहां ज्यादा लगा। आपके लिए फुल पेपर MCQ आंसर की और उसका वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं मंडे 5 PM को, जब आपका इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स का लास्ट पेपर होगा उसके बाद। यानी आपको अब कंसंट्रेट करना है इकोनॉमिक्स के ऊपर। जो पेपर गए वो गए। आपका परफॉर्मेंस अच्छा था, वीक था, एवरेज था, मॉडरेट था, बेस्ट था, अभी सोचने का टाइम नहीं है। अभी जो टाइम आपके पास है उससे उस टाइम को आप इन्वेस्ट करो, उस टाइप को आप यूज करो सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स का सोचो, वहां भी आपको स्कोरिंग है, वहां भी आपको कुछ अलग चीजें करना है, वो पूरा कर लो। वो करने के बाद जब आप पेपर खत्म करके बाहर आओगे तो आपको हमारा आंसर की मिलेगा मंडे 5 PM को। वो वीडियो हम रिलीज कर देंगे, इसलिए जुड़े रहे। चैनल सब्सक्राइब करते करके करके रखे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखे, दूसरों को शेयर करें। चलो चलते, क्या क्या था आज का एनालिसिस। सितंबर 2025 में थोड़ा सा चेंज हुआ है। कैसे? रेशो प्रोपोर्शन पहले 5 मार्च का होता था, आज भी 5 मार्क का है, तो ये अनचेंज हुआ। जैसे तेरा स्टेटस को रहा। तो स्टेटस को वाले चैप्टर कौन कौन से? ये वाला चैप्टर स्टेटस को है। इसके बाद मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस 14 मार्क्स का आता है, वो भी स्टेटस को हुआ। परमुटेशन कॉम्बिनेशन 4 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का आया, वो भी स्टेटस को था। एपीजीपी में थोड़ा सा चेंज है। रिलेशंस फंक्शन का क्वेश्चन चैप्टर 4 मार्क का रहता है, वो भी स्टेटस को रहा। डेरिवेटिव में +1 मार्क का चेंज हुआ और एपीजीपी में -1 का चेंज हुआ। तो ये -1 एपीजीपी से गया, यानी 1 मार्क एपीजीपी का कम होके वो डेरिवेटिव में आ गया। तो डेरिवेटिव को पूरे 4 अंक मिले। वो जो 1 वाला +1 वाला डेरिवेटिव को मिला, डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन या कैलकुलस बोलते हैं उसको मिला, वो एप्लीकेशन वाला मार्क्स है। ये कैसे आया? तो इंस्टीट्यूट ने जब अभी का मटेरियल दिया है तो उस मटेरियल में, सितंबर वाले मटेरियल में उन्होंने दिया पार्टनरशिप के रेशो, जो रेशो में डाले, तो वहां से एक क्वेश्चन आ गया। इसके बाद सैम्पलिंग, जो पिछली बार 1 मार्क के लिए आता था, यहाँ इंस्टीट्यूट ने उधर कुछ मार्क बढ़ा दिए, वो हम देखेंगे। और एक थोड़ा सा चेंज हुआ है कि हम हमेशा सोचते थे, यानी बच्चे बोलते थे लीनियर इक्वालिटी और डाल दे तो चलता है, डायरेक्टली आता है, इजी चैप्टर्स है। तो यहाँ भी वो इजी था, लेकिन उसको अंक बढ़े, यानी अभी 3 अंक आए। 3 मार्क्स कैसे आए? तो पहले इकोनॉमिक्स, यानी पहले इक्वेशन के मार्क्स 5 रहते थे, अभी कितने थे? 3 थे। तो यहाँ चेंज हुआ। यहाँ के -2 मार्क्स इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी के। लेकिन इंस्टीट्यूट ने यहाँ कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें इक्वल टू साइन दिया जाता है और हम एक्स का वैल्यू निकालते हैं। वैसे ही इन इक्वेशन में क्वेश्चंस दे तो ग्राफ का क्वेश्चन एक ही आया, लेकिन 2 क्वेश्चन एक्स की वैल्यू वाले थे। तो इंस्टीट्यूट ने इन इक्वेशन और इक्वेशन को इकट्ठा करके सेट किया है। एग्जामिनर ने जो किया वो करेक्ट है, उसमें कुछ गलती नहीं है। तो ये ज्यादा सीरियस वाला चेंज नहीं है। फिर भी ये ध्यान में रखो कि आगे चल के लीनियर इनइक्वालिटी को 3 मार्क्स के बारे में सोचे। थोड़ा बहुत चेंज तो होता ही है और एक्सेप्टेबल होता है। ध्यान में आया? तो 40 मार्क्स पहले थे, अभी 40 मार्क्स ही है। यहाँ चेंज मेनली यहाँ हुआ,
इक्वेशन और इनइक्वालिटी में टोटल मार्क्स कितने थे? 6 थे, यहां भी 6 रहे, लेकिन दोनों को इक्वल वेटेज मिला और 1 मार्क एपीजीपी का कट हुआ और वो डेरिवेटिव को गया। आगे चल के ध्यान में रखो, नए चैप्टर मैथ्स में कौन से है? तो मैथ्स में है प्रोपोर्शन में, रेशो प्रोपोर्शन में है, पार्टनरशिप रेशो करके रखना है और थोड़े से एडवांस क्वेश्चन भी करके रखने हैं। इसके बाद जो डेरिवेटिव का चैप्टर है उसमें एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस करने हैं। एलआर के बारे में क्या हुआ, लॉजिकल रीजनिंग का क्या हुआ? तो लॉजिकल रीजनिंग जो था उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, हर एक चैप्टर को 5-5 मार्क में मिले, नो चेंज था। तो एलआर का पेपर सेम रहा, लेकिन क्वेश्चन जो थे वो टाइम कंज्यूमिंग थे, हमें थोड़ा बहुत रीड करना पड़ा। तो रीड करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए थोड़ी सी। एक बात इसमें कि न्यूमेरिकल नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट था, उसको 5 मार्क थे। सिटिंग अरेंजमेंट 5 मार्क, डायरेक्शन टेस्ट 5 मार्क और ब्लड रिलेशन के 5 मार्क थे। स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा अच्छा चेंज हुआ है, यानी चेंज होना ही चाहिए था, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन को 15 मार्क्स थे, लेकिन सैंपलिंग नया आया, उसमें तो 1 ही मार्क मिला था पिछली बार, इसलिए इस बार इंस्टीट्यूट ने 4 मार्क बढ़ा दिए। कितने? 4। ए मेजर चेंज है, ए मेजर चेंज है, यानी पहले चैप्टर को पहले रहते थे 5 मार्क्स, अभी इंस्टीट्यूट ने दे दिए 9 मार्क्स। ये बड़ा चेंज है। सेंट्रल टेंडेंसी में चेंज हुआ, तो सेंट्रल टेंडेंसी के जो 5 मार्क थे उनमें से 4 मार्क गए स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन को और 1 मार्क प्रोबेबिलिटी को गया, यानी पहले प्रोबेबिलिटी 5 मार्क का था, अभी 6 मार्क का हुआ। तो मेजर चेंज कहां हुआ? तो मेजर चेंज हुआ है इक्वेशन के 2 मार्क इन लीनियर इनइक्वालिटी में गए और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा यानी स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड सैंपलिंग, उसमें एंड सैंपलिंग की वजह से शायद यहाँ 4 मार्क बढ़ गए, तो 9 मार्क्स आ गए। हमेशा ध्यान में रखो, इंस्टीट्यूट जो नया एरिया देगी उसको थोड़ा बहुत वैल्यू हमें भी देना चाहिए इस तरीके से। लेकिन जो क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल यानी सैंपलिंग के आए वो रिलेटिवली इजी थे, उसमें कुछ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं था, बहुत सारे क्वेश्चन तो थियरी ही थे, इसलिए एक तरीके से बच्चों को राहत दी इंस्टीट्यूट ने। नहीं तो सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह में अगर 5 मार्क के क्वेश्चन थे तो ऑब्जेक्टिव आते थे, यानी प्रैक्टिकल आते थे, अगर प्रैक्टिकल आते थे तो टाइम जाता था, तो यहां बचा। लेकिन स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा वाले जो क्वेश्चन थे वो वैसे ही वैसे रहे, सैंपलिंग वाले बढ़े, इसलिए चैप्टर 9 मार्क्स का हो गया। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क के रहते थे, अभी 5 मार्क के रहे। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वाला जो चैप्टर उसके 5 रहे और नंबर इंडेक्स नंबर के 5 रहे। तो मेजर चेंज कहां हुआ? अगर आप अच्छे तरीके से सोचे तो 2 जगह ही चेंज हुआ, नहीं तो पेपर स्टेटस को था। इक्वेशन लिनियर इनइक्वालिटी वहां -2 +2 हुआ, इसके बाद 1 मार्क एप्लीकेशन को गया एपीजीपी से, इसके बाद स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा को 4 मार्क बढ़ गए और सेंट्रल टेंडेंसी के 5 मार्क कम हो गए, क्योंकि यहां 5 मार्क कम हुए, यहां 4 मार्क बढ़े, यहां 1 मार्क बढ़ा। आया ध्यान में? ऐसा पेपर था। चलो देखते हैं एक बार पेपर कैसा था। ये देखो, सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन से पेपर स्टार्ट होता है। सेंट्रल टेंडेंसी प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चंस आए इस पेज में, सेंट्रल टेंडेंसी के टोटली 4 क्वेश्चंस है और प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चंस है। आगे वाला पेपर क्वेश्चन वैसा डील करने के लिए इजी था, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, इसके बाद थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन यहाँ कितने हैं? 3 है और एक डिस्पर्शन वाला थ्योरेटिकल डिस्पर्शन वाला क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला है। ये सब टीडी के क्वेश्चन है, टीडी यानी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन है, ये सब थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस है। इसके बाद कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के क्वेश्चंस 5 आने थे, 5 आए। इंडेक्स नंबर के क्वेश्चंस कितने आए? 5 आ गए। इसके बाद रेशो प्रोपोर्शन इंडेक्स नंबर और लॉगरिथम 1 2 3 4 आगे चल के रहेंगे। इक्वेशन वाला चैप्टर बीच में आया, इक्वेशन वाला चैप्टर के लिए 3 मार्क्स गए और ए लिनियर इनइक्वालिटी वाले मेजर चेंज वाले मैं वो जो बोल रहा था वो 3 है। यहाँ आप देखोगे तो इस चैप्टर में ग्राफ वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ सिर्फ सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है,
यानी इक्वेशन में पूछे या इनइक्वालिटी में पूछे, हमें तो वही करना था, इसलिए इंस्टीट्यूट ने जो चेंज किया वो हम उसका स्वागत करते हैं। यहां भी हमें क्या करना था, सॉल्यूशन ही करना था। तो ज्यादा कुछ सीरियस चेंज नहीं, लेकिन चेंज नोट करें। इसके बाद मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। चलो, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ये पूरे क्वेश्चंस हमेशा जो आते हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस वाले आए, बच्चों को डील करने में कुछ तकलीफ नहीं हुई। ये देखो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बीच में है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, पूरे 14 मार्क्स के मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस वाले क्वेश्चन आ गए। एपीजीपी कम क्वेश्चन आए, 3 ही क्वेश्चन आए इस बार, 3-4 क्वेश्चन आए। ये देखो अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस, सेट वाले क्वेश्चन, सेट में थोड़े से मार्क देखने थे इस वक्त, अच्छे क्वेश्चंस आए। कैलकुलस यानी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन भी थोड़े से डील करने के लिए इजी थे। एपीजीपी, यहाँ एपीजीपी के टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। सेट वाले क्वेश्चंस, थियरी वाले भी क्वेश्चन बहुत सारे आए। कैलकुलस वैसे डील करने के लिए इजी था, कैलकुलस जिनका अच्छा है उनको इजी था, जिनका थोड़ा सा टफ है, जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे, उनको थोड़ा टफ गया होगा सेट के क्वेश्चंस। इसके बाद कैलकुलेशन में एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन जो आया, हमेशा ध्यान रखो अभी नया चैप्टर क्या आया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। तो यहाँ 1 या 2 मार्क्स यानी +2 मार्क्स ध्यान में रखना है। इसके बाद नंबर सीरीज यानी पार्ट 2, यहां आप काउंट कर ले तो नंबर सीरीज में इजी है, 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन एक आ गया है। डायरेक्शन टेस्ट में 1 2 3 4, इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट में 1 2, सिटिंग अरेंजमेंट 3 4 5। ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन में भी जो आने चाहिए थे क्वेश्चंस वो आए हैं उतने, यहां एक आया, पिछले पेज पे 4 आ गए थे। इसके बाद स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड सैम्पलिंग, इस बार इस चैप्टर को ज्यादा वैल्यू मिला। चलो देखते हैं, यहाँ ये क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, ये सैम्पलिंग वाला क्वेश्चन आ गया। ये देखो यहां भी सैम्पलिंग वाला एक क्वेश्चन आया, ये सैम्पलिंग वाला क्वेश्चन आया, तो सैम्पलिंग वाले क्वेश्चंस बढ़ गए। चलो देखते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन, यहाँ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन वाले क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चन कौन कौन से थियरी वाले आए वो भी देख लेते एक बार, थियरी वाले क्वेश्चन कौन कौन से आए। तो थियरी वाले भी क्वेश्चन स्टार्ट से देख लेते एक बार, चलो देख लो। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है थियरी, थियरी ये आ गया थियरी वाला क्वेश्चन, जब सॉल्व करोगे तब और पता चलेगा। देखो ये थियरी वाला क्वेश्चन है। टोटल 15 मार्क्स के थियरी के क्वेश्चन है। देखो थियरी थियरी थियरी, इसके बाद थियरी 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 थियरी, करेक्ट। तो यहाँ पेपर का रिव्यू लेते वक्त ध्यान में रखना है, 15 मार्क्स थियरी वाले आए, 85 मार्क्स हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए, तो टोटल बन गए 100। और इसमें मेजर चेंज हुआ 2 चैप्टर्स में, सैम्पलिंग में मार्क्स बढ़ गए, 4 मार्क बढ़ गए सेंट्रल फर्स्ट चैप्टर में, या पहले 5 थे अभी 9 हो गए। और इक्वेशन और लिनियर इनइक्वालिटी इसमें थोड़ा चेंज हुआ। इन जनरल आज का पेपर मॉडरेट था, टफ नहीं था, इजी भी नहीं था, और टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग रीड करने के लिए टाइम लगा। इस पेपर का सॉल्यूशन का वीडियो, मास्टर आंसर की वीडियो हम मंडे को बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर होने के बाद रिलीज, तो इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहे, देखते रहे, बाकी बच्चों को शेयर करें। अभी
जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर होगा उसमें अच्छा करना है। अभी एक ही आपके पास पेपर है, वो भी ऑब्जेक्टिव है, अच्छी तरह से बिजनेस इकोनॉमिक्स करो। बिजनेस इकोनॉमिक्स में इकोनोमेट्रिक्स वाला जो एरिया रहता है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेशन है, इसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कई जगह टीपी, एपी, मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेशंस है, एमआर वगैरह कैलकुलेशन है, बहुत सारे नेचर्स है, कर्व्स है, वो सब अच्छी तरह से करके रखे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपको जो जो कैलकुलेशन वाले एरिया, नेशनल इनकम से है और कई जगह से है, वो पूरा करके रखो। बेस्ट लक, थैंक यू।